1946 का सैन्य विद्रोह, जब डराने वाले डरे थे। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या आजादी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या फिर इसके पीछे ऐसी कई घटनाएं थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत पर शासन बनाए रखना पहले जैसा आसान नहीं रहा। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की उस ताकत को चुनौती दी जिसके भरोसे उसने वर्षों तक भारत पर शासन किया था। वह ताकत थी भारतीय सैनिक। साल 1946 में भारतीय नौसेना के हजारों जवान ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए। यह घटना इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से जानी गई। एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, जिस भारतीय नौसेना के सहयोग से उनका शासन चलता है, उनके अंदर भी अब बदलाव की भावना पैदा हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे थे संदीप शो। आज हम बात करेंगे 1946 की उस घटना की जो भारत की आजादी के अंतिम दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इतिहास में कोई भी बड़ी घटना अचानक नहीं होती है। उसके पीछे कई वर्षों की परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन विजेता देशों में शामिल था, लेकिन युद्ध ने उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को काफी कमजोर कर दिया था। दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को यह संदेश दे चुका था कि अब भारत में आजादी की भावना को लंबे समय तक दबाना आसान नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी ताकत थी भारतीय सेना। भारतीय सैनिकों के सहयोग के सहारे ही अंग्रेज इतने बड़े देश पर नियंत्रण बनाए हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारतीय सैनिक वापस आए तो उन्होंने दुनिया को करीब से देखा। उनके मन में भी सम्मान, अधिकार और बराबरी को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसी बदलते माहौल का असर भारतीय नौसेना के जवानों पर दिखाई देने लगा। रॉयल इंडियन नेवी में काम करने वाले भारतीय सैनिक कई समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनकी शिकायतें थी खराब भोजन, अंग्रेज अधिकारियों का भेदभावपूर्ण व्यवहार, वेतन और सुविधाओं में अंतर जैसी बातें शामिल थी। धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता गया और फरवरी 1946 में एक बड़े विरोध में बदल गया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में स्थित HMIS तलवार के सैनिकों ने विरोध शुरू किया। शुरुआत कुछ जवानों से हुई थी, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन कई सैनिक केंद्रों तक फैल गया। मुंबई, कराची, कोलकाता सहित कई स्थानों पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। लगभग 20,000 से ज्यादा नौसैनिक इस आंदोलन से जुड़े। अब यह केवल कुछ जवानों की शिकायत नहीं रह गई थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि नौसेना केवल एक सैन्य संस्था नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जहाजों और नौसैनिकों केंद्रों पर जवान अपनी मांगों को लेकर खड़े थे और कई जगहों पर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर यह असंतोष सेना के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया तो स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। यहीं से यह घटना केवल नौसैनिकों की समस्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े संदर्भ से जुड़ने लगी। अब सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर हुआ विद्रोह था या फिर इसके पीछे आजादी की भावना का भी प्रभाव था। इतिहासकारों की इस विषय पर अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार इसे मुख्य रूप से नौसैनिकों की समस्या और असंतोष से जुड़ा आंदोलन मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उस समय देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव भी इस पर पड़ा। वास्तविकता यह है कि इसमें दोनों पहलू दिखाई देते हैं। सैनिकों की वास्तविक परेशानियां भी थी और उस समय का राजनीतिक माहौल भी इस घटना को प्रभावित कर रहा था। जब यह विद्रोह बढ़ा तो देश के बड़े नेताओं का ध्यान भी इस ओर गया। कांग्रेस सहित कई नेताओं ने स्थिति को देखते हुए सैनिकों से शांतिपूर्ण समाधान अपनाने की अपील की। उनका मानना था कि अगर यह संघर्ष हिंसक रूप लेता है तो देश को नुकसान हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हुआ। हालांकि यह विद्रोह अपने तत्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव काफी गहरा था। इसने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस कराया था कि भारत में अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। किसी भी शासन की सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं होते हैं, बल्कि लोगों और सैनिकों का विश्वास और सहयोग होता है। 1946 की इस घटना ने सिखाया कि यह विश्वास कमजोर पड़ रहा था
तो दोस्तों 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह केवल कुछ सैनिकों का विरोध नहीं था, बल्कि उस बदलते हुए भारत की तस्वीर थी जहां लोग और सैनिक अपने अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को महसूस कर रहे थे। यह विद्रोह भले ही अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को यह एहसास जरूर कराया था कि भारत में अब पहले जैसी स्थितियां नहीं रही हैं। एक साम्राज्य केवल ताकत के बल पर लंबे समय तक नहीं टिक सकता, उसे लोगों के विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। 1946 की यह घटना हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी की कहानी केवल कुछ बड़े आंदोलन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे अनसुनी घटनाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता की राह को मजबूत बनाया। यही इतिहास की खासियत है कि कुछ घटनाएं उस समय खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है। आज हम 2026 में 1946 की इस ऐतिहासिक नौसेना विद्रोह को 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन 80 साल बाद भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों और आम नागरिकों का त्याग, संघर्ष और बलिदान जुड़ा हुआ था। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने वर्तमान का त्याग करके हमारे भविष्य को स्वतंत्र बनाया। उनका संघर्ष केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा था। आज जरूरत है हम भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें हमारे योगदान के लिए याद रखे। देश के लिए बड़ा काम करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन अपने समाज, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए ईमानदारी से किया गया छोटा सा प्रयास भी आने वाले समय में एक बड़ी पहचान बन सकता है, क्योंकि इतिहास केवल उन्हें याद रखता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित किया। अगर आपको हमारी यह कोशिश और इतिहास की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए द संदीप शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए TSS व्यू पॉइंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।